सोशल मीडिया के इस दौर में हमने और आपने कई कहानियां सुनी हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग मिले हैं, दोस्त बने हैं, प्यार हुआ है और कई सारी ऐसी स्टोरीज भी हैं जहां पर शादियां भी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया से बना रिश्ता कितना कामयाब हो सकता है और कहीं ये रिश्ता आपकी जान तो नहीं ले सकता। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की रहने वाली नैना मंगलानी और उसके पति अयाज अंसारी के बारे में। इनकी लव स्टोरी शुरू तो फेसबुक से हुई थी, लेकिन किसे पता था कि इनकी दुनिया बर्बाद भी फेसबुक की वजह से होने वाली है। तो आइए केस पर चलते हैं। महिला की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में पति ही महिला का हत्यारा निकला। महिला की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में पति ही हत्यारा निकला है। महिला ने 2017 में ही इस युवक से लव मैरिज की थी। राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में नई माता का मंदिर के पास एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 19 जनवरी 2020 नैना और उसका पति अयाज स्कूटी पर अपने घर से निकलते हैं। घर वालों के पूछने पर ये बताते हैं कि ये ऐसे ही कहीं घूमने निकले हैं और थोड़ी ही देर में घर वापस आ जाएंगे। लेकिन होता कुछ और है। अयाज तो घर वापस आ जाता है, लेकिन नैना नहीं लौटती। यहाँ नैना को घर से निकले हुए काफी वक्त बीत चुका था। उसके घर वालों के साथ साथ उसका 2 महीने का दूध पीता बच्चा भी उसके इंतजार में था। इसी बीच नैना के घर वाले उसे कई बार कॉल कर चुके थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जिसके बाद नैना के पति अयाज को कॉल किया जाता है, लेकिन नैना के घर वालों को नैना के पति से कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। अयाज बताता है कि नैना ने उससे कहा था कि वो अपने मम्मी और पापा से मिलने जा रही है। जिसके बाद नैना कहाँ है वो नहीं जानता। नैना को घर से गए 20 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो चुका था। जिसके बाद परेशान होकर नैना के पिता आमेर पुलिस स्टेशन जाकर नैना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उस इलाके में नैना मंगलानी के परिवार का अच्छा खासा रुतबा था, जिसकी वजह से पुलिस को भी एक्शन में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब सबसे पहले पुलिस नैना के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, लेकिन नैना का कुछ पता नहीं चलता। चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब पुलिस नैना के घर वालों से पूछती है कि उनको किसी पर शक तो नहीं है। जिसके बाद बिना हिचकिचाए नैना के घर वाले नैना के पति अयाज अंसारी का नाम लेते हैं। इसका रीजन ये था कि उस दिन नैना अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़कर अपने पति अयाज के साथ ही घर से बाहर गई थी। अयाज तो घर वापस आ गया था, लेकिन नैना का इंतजार अभी तक पूरा परिवार कर रहा था। इस बारे में पुलिस जब नैना के पति अयाज से पूछती है तो वो बताता है कि उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक नैना उसी के साथ थी। उन लोगों ने ड्रिंक्स वगैरह भी की थी और वहां से जाने से पहले नैना ने अयाज को बताया था कि वो अपने मम्मी पापा के पास जा रही है। जब नैना के पति अयाज से पुलिस को पूछताछ में कुछ नहीं मिलता तो पुलिस नैना का बैकग्राउंड खंगालना शुरू करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि नैना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी, जहां उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे। नैना के पास एक स्कूटी भी थी, जिस स्कूटी को उसने अपने सोशल मीडिया से कमाए पैसों से ही खरीदा था। अब बारी थी नैना के कॉल रिकॉर्ड्स की। पुलिस नैना के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने ही वाली थी कि अचानक खबर आती है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर झाड़ियों के पास एक लड़की की लाश मिली है। खबर मिलते ही पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां पर लड़की की लाश थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि लड़की की लाश को पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि हत्या करने के बाद लड़की का चेहरा पूरे तरीके से बिगाड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस को वहीं पास में एक लावारिस स्कूटी मिलती है, जिसकी वजह से केस में एक नया मोड़ आता है। एक दिन पहले पुलिस के पास जिस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, वो लड़की भी अपने घर से स्कूटी पर ही निकली थी और रिपोर्ट में बताई गई कद काठी इस डेड बॉडी से पूरे तरीके से मैच कर रही थी। जिसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कॉल करके नैना के घर वालों को उसकी पहचान के लिए बुला लिया जाता है। नैना के घर वाले इस लाश को देखते ही पहचान जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये लाश उनकी बेटी की है और साथ ही उसके मौत का जिम्मेदार वो पूरे तरीके से उसके पति अयाज को बताते हैं। तो अब क्योंकि नैना मंगलानी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस थी, तो इस खबर को फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती। नैना के फॉलोअर्स के साथ साथ हर कोई ये जानना चाहता था कि नैना की हत्या किसने की है। और क्योंकि नैना के परिवार वालों ने नैना के पति अयाज पर शक जताया था, तो पुलिस का मेन फोकस अयाज अंसारी पर ही था, जिसके चलते पुलिस अयाज अंसारी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अयाज पुलिस को वही रटी रटाई कहानी बार बार सुना रहा था। परेशान होकर पुलिस कोर्ट से अयाज की 2 दिन की रिमांड की मांग करती है और वो कहते हैं ना कि पुलिस रिमांड में तो अच्छों का मुंह खुल जाता है। रिमांड के दौरान अयाज अंसारी ने जो खुलासे किए वो दिल दहला देने वाले थे।
अयाज ने पुलिस को बताया कि वो एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता था, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके चलते अयाज पर कम उम्र से ही काम करने की जिम्मेदारी थी और नौकरी करने के लिए अयाज ने एक फाइनेंस कंपनी ज्वाइन की। अयाज के पास चाहे पैसा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन वो शो ऑफ करने में बड़ा माहिर था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो खुद को बहुत ही रिच दिखाता था। ऐसे ही एक दिन सोशल मीडिया पर अयाज को नैना की प्रोफाइल दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि नैना भी जयपुर में ही रहती है। नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो नैना की फोटोज लाइक करने लगता है और एक नॉर्मल वे में नैना भी अयाज की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद नैना के हजारों फॉलोअर्स में अयाज अंसारी का नाम भी जुड़ जाता है। पर कुछ ही दिनों में इन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है और रात रात भर दोनों चैटिंग पर बात करना शुरू कर देते हैं, जिसके तकरीबन 4 महीने बाद ये दोनों पहली बार मिले। क्योंकि अयाज एक जॉली नेचर वाला लड़का था, हमेशा हंसता बोलता रहता था, जिसकी वजह से नैना को वो पहली नजर में ही पसंद आ जाता है, जिससे इन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगती है। बहुत ही जल्द अयाज नैना को प्रपोज कर देता है। अब क्योंकि नैना भी अयाज को पसंद किया करती थी, तो वो भी अयाज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ ही दिनों में ये रिश्ता इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये दोनों अपनी शादी की बात अपने घर वालों के सामने रख देते हैं। कमाल की बात देखिए कि धर्म अलग अलग होने के बाद भी इनके घर वाले इनकी शादी के लिए मान जाते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ इनकी शादी की जाती है। शादी के बाद नैना मंगलानी अब रेशमा अंसारी बन चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों जयपुर के ही एक पॉश इलाके में फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। अब तक सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, तभी कुछ ही दिनों बाद नैना प्रेग्नेंट हो जाती है और अपना सारा टाइम सोशल मीडिया और मदरहुड को एंजॉय करने में बिताती है। इसी बीच अचानक से अयाज को नैना के सोशल मीडिया से दिक्कत आने लगती है। अयाज को लगने लगता है कि नैना अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पर देती है और कहीं ना कहीं उसके मन में ये शक भी आ जाता है कि नैना की लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता भी सोशल मीडिया की ही देन था। अयाज ने नैना को कई बार समझाया कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ, अपनी शादीशुदा जिंदगी को थोड़ा टाइम दो, पर नैना इस बात के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती है। पुलिस को अपने दिए बयान में अयाज ने बताया कि सोशल मीडिया की वजह से उन दोनों के बीच झगड़े इस हद तक बढ़ चुके थे कि अयाज कई बार नैना का फोन भी तोड़ चुका था। इसी बीच नैना की डिलीवरी होती है और डिलीवरी के लगभग 1 महीने बाद ही अयाज और नैना का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नैना अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। इस बार ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नैना अयाज को डाइवोर्स पेपर भेज देती है। डाइवोर्स पेपर मिलने के बाद अयाज बुरी तरह से बौखला जाता है और उसके मन में आता है कि नैना की लाइफ में जरूर कोई ना कोई आ चुका है, जिसकी वजह से नैना उससे तलाक लेना चाहती है। डाइवोर्स ना लेने के लिए अयाज ने नैना को समझाने की बहुत कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो अयाज अपने ससुराल यानी कि नैना के मायके जाकर उससे माफी मांगता है कि अब वो उससे झगड़ा नहीं करेगा, अब वो उस पर शक नहीं करेगा, जिसके बाद नैना उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। नैना को क्या पता था कि जिसे उसने दूसरा मौका दिया है वो नैना की जिंदगी को खत्म करने का मन बनाकर बैठा है। 19 जनवरी की सुबह अयाज नैना को लेकर घूमने के लिए निकलता है, जिसके बाद ये दोनों अपने फ्लैट पर आते हैं और वहां जमकर शराब पी जाती है और फिर शराब के नशे में धुत होकर ये दोनों वहीं सो जाते हैं। आधी रात को जब नैना की आंख खुलती है तो वो अयाज को कहती है कि वो उसे उसके घर छोड़ाए, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है और उसका बच्चा भी वहां पर उसका इंतजार कर रहा है। जिसके बाद अयाज स्कूटी स्टार्ट करके नैना को उसके घर छोड़ने के लिए निकलता है। अपनी आदत से मजबूर नैना ने घर जाते वक्त भी हेडफोन्स लगा रखे थे और किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी। नैना की इस हरकत को देखकर अयाज का फिर से दिमाग खराब हो जाता है और वो बीच रास्ते में ही स्कूटी रोककर नैना पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में अयाज ने आगे बताया कि ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि वो नैना को पकड़ के झाड़ियों के बीच ले गया और उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक नैना ने दम नहीं तोड़ दिया। अब नैना की सांसें रुक चुकी थी, जिसको देखकर एक पल को अयाज भी घबरा गया था। जिसके बाद खुद को बचाने के लिए अयाज ने वहीं से एक पत्थर उठाकर नैना के चेहरे पर तब तक वार करना जारी रखा जब तक नैना का चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ नहीं गया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए अयाज ने इतने सबूत पीछे छोड़ दिए थे कि आमेर पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लिया। नैना की लाश को करीब से देखने वाले लोगों ने बताया कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक प्यार करने वाला पति सिर्फ शक की वजह से अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।